देखिए, रणनीति हमारी, चूँकि भारत एक संवैधानिक देश है, हर व्यक्ति को संविधान अपना कुछ ना कुछ राइट्स देता है और जो कोल कंपनियां हैं उनके भी कुछ राइट्स हैं, तो उन्हीं को मद्देनज़र हम लोग की रणनीति होगी कि हमारी जो मांगे हैं, क्योंकि कहीं भी कंपनी स्थापित होती है तो उस कंपनी में एक उनका भी टर्म एंड कंडीशन होता है कि जो स्थानीय सीमा होती है, खासकर जो लोग विस्थापित और प्रभावित हैं उन्हें अच्छी शिक्षा, जल, स्वास्थ्य फैसिलिटी, सड़क इत्यादि की व्यवस्था करनी होती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण होती है कि कोई भी अगर उद्योग की स्थापना होती है या भी अगर कोई खनन होता है तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है ज़मीन। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि आने वाले दिनों में जो जमीनदाता होंगे वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो हमारा प्रश्न यही है कि जिन जमीनदाताओं ने राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने ज़मीनों का दान दिया है, आज वे ज़मीन में खड़ा होने लायक नहीं है। आज आज़ादी के 70 सालों बाद भी लोग उस समय क्या जो ज़मीन का विवाद है उसको लेकर आज लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी मुआवजा को लेकर, आज भी नियोजन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है कि जो विषय है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी गई गुजरी है, जो लगातार लोगों का शोषण कर रही है। और यही नहीं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से हम आपको जनाना चाहेंगे कि यहीं हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली नामक क्षेत्र में NCL नॉर्दर्न कोल लिमिटेड नामक कोल परियोजना, ये कोल की यूनिट कार्य करती है। महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोल लिमिटेड कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार 8 यूनिट कार्य करती है। 3 यूनिट हमारे झारखंड में कार्य करती है। बाकी जो कोयला की यूनिट हैं जो अन्य राज्यों में कार्य करती है बहुत अच्छा नियम से और जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए कार्य करती है। वो सबसे पहले जिस जमीन पर कोयला अनुमान है कि यहाँ कोयला की उत्खनन खनन होगा, वहाँ जाके एक सर्वे करती है। उस सर्वे के बाद जो स्थानीय लोग हैं, जो रैयत है, जिनकी ज़मीनें प्रभावित होंगी, उनको दूरी पर जाके शिफ्ट किया जाता है और एवरेज एक ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और उस पर वे क्या करती है, कंपनी स्वयं मकान बना कर देती है। झारखंड के इतिहास में एक भी आप मुझे उदाहरण दिखा दीजिए जहां कंपनी ने विस्थापितों को मकान दिया है, चाहे डैम बनना हो या फिर सिंदरी प्लांट हो या PSL हो या इलेक्ट्रो स्टील हो या फिर कोयला की खदानें हो। एक भी उदाहरण आप हमको दिखा दीजिए जहां झारखंड में किसी कंपनी ने विस्थापित को या फिर जिसका जमीन लिया है, अधिग्रहण किया है, उसे घर बना कर दिया। तो ऐसा क्यों? आखिर झारखंड के लोगों के साथ ही क्यों इस प्रकार का? BCCL के द्वारा कुछ जमीनों का जबरन अधिग्रहण का मामला प्रकाश में आया है और इस क्रम में यहाँ के कुछ स्थानीय रैयत साथी हम तक पहुँचे थे। क्योंकि हम लोग साल भर से प्लस हो चुका है, झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरे देशवासियों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार झारखंड के लोगों के साथ 40% खनिज संपदा पूरे भारतवर्ष को देती है। भारत की उन्नति में झारखंड का अहम योगदान है और उस उन्नति में जमीनदाता का योगदान है, क्योंकि जो खनिज निकल के सामने आता है वो किसी जमीनदाता की जमीन से निकल कर आता है। तो फिर ये अमानवीय व्यवहार झारखंड के साथ। अच्छा दादा, इस साल भर से यहाँ का रैयत जो है परेशान है जमीन को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ के ही नहीं, साल भर की बात क्यों, हम तो 1952, 1964, 1975 का आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे कि उनका ज़मीन कहीं ECL, कहीं CCL, कहीं BCCL ने अधिग्रहण किया है, कहीं टाटा ने अधिग्रहण किया है और आज भी वो कोर्ट के चक्कर काट रही है मुआवजा के लिए, नियोजन के लिए। साल भर और 10 साल की तो बात ही यहाँ नहीं है। तो इसीलिए आज मैं जो भी BCL प्रबंधन है उनसे हम स्पष्ट संदेश देना चाहेंगे मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि आपको समस्या क्या है। जिनकी ज़मीनें हैं उनको मुआवजा देने में क्या समस्या है, उनको नियोजन देने में क्या समस्या है, उनको फैसिलिटियां देने में क्या समस्या है। जिनकी ज़मीनों पर आपकी कोल परियोजना स्थापित है जिससे राष्ट्र उन्नति करेगा, आप उन्नति करेंगे और आपका परिवार उन्नति करेगा। अगर BCCL ग्रामीणों की मांग पूरा नहीं करेगा तो ग्रामीणों का अगला निर्णय क्या होगा? देखिए, अगला कदम वही होगा कि मरता क्या नहीं करता, कार्य ठप किया जाए। लोगों को जहां कार्यस्थल है वहीं धरने पर बैठना चाहिए। जिस प्रकार किसान आंदोलन पे बैठे थे, तंबू गाड़ कर बैठना चाहिए, सब परिवार बैठना चाहिए, पाली बांट कर बैठना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं, उस जमीन को छोड़ने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि जमीन हमारी है।